मेरे पापा मिले ही नहीं, हमको कल पता चला कि उनको काट के जला के वहाँ गाड़ रखा कुएं पर, पंकज चौधरी के कुएं पे। अरे पुलिस क्या चाहते हैं आप? दोनों को फांसी होनी चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। एक बेटी बताती है कि उसके पापा का कत्ल कर दिया गया है। उसके पापा को जमीन के अंदर टुकड़े करके गाड़ दिया गया है। एक बेटी अपनी आपबीती बताती है कि किस तरीके से उसे पता चला कि उसके पापा को उसकी माँ ने और उसके माँ के प्रेमी ने मरवाया है। यानी कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल किया। अब ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई आम बात हो गई है, जहां पर लव ट्रायंगल के चलते एक पति का कत्ल कर दिया जाता है और उसमें साथ देने वाला कोई और नहीं बल्कि उस पत्नी का प्रेमी होता है। ये मामला है एमपी के मंदसौर का, जहां पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर मर्डर की साजिश रची। पत्नी ने पति के पहले टुकड़े किए, पहले उसके गला दबाकर मारा गया, फिर टुकड़े करवाए गए और उसके बाद उन्हें जलाया गया, फिर जमीन के अंदर गाड़ दिया गया ताकि पुलिस के पास तक कोई भी सबूत ना पहुंच पाए और गांव वालों को पता ना चले कि आखिर ये शख्स कहां गायब हुआ। जब उसके बच्चों को पता चलता है, यानी कि खास करके मृतक की बेटी को जब पता चलता है, तो काफ़ी ज़्यादा जाहिर सी बात है बेटी के लिए सदमे भरी जिंदगी अब बन चुकी है। बेटी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, उसकी मांग भी काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले आप सुनिए कि बेटी का क्या कहना है। बेटी को कैसे पता चलता है कि उसके पिता का कत्ल किया है। जब बेटी को ये पता चलता है कि उसकी माँ ही इस कत्ल के पीछे है और माँ का प्रेमी भी इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो बेटी का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। मेरे पापा 10 तारीख रात के 8:30 बजे गांव में गए थे पंकज चौधरी की गाड़ी लेके। वो घर आए, हमको ये पता नहीं कि वो घर कब आए, पर वो पंकज चौधरी के साथ कुएं पे गए थे। और अगले दिन हमने पुलिस में रिपोर्ट करी। अरे पुलिस हाँ ठीक है। मेरे पापा मिले ही नहीं, हमको कल पता चला कि उनको काट के जला के वहाँ गाड़ रखा कुएं पर, पंकज चौधरी के कुएं पे। अरे पुलिस क्या चाहते हैं आप? दोनों को फांसी होनी चाहिए। उनके घर अब भी हाल वहाँ लड़ने चाहिए, इतना सा भी बचना चाहिए सर। उनके घर हुआ ना बिल्कुल धूल के समान होने चाहिए उनके। तो बेटी को आपने सुना कि किस तरीके से वो मांग कर रही है कि हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। जब बेटी को पता चला होगा तो सोचिए उस पर क्या गुजरी होगी। मामला मध्य प्रदेश का है। यहाँ पर एक पत्नी ने फिर से वही किया जो आमतौर पर हम खबरों में देखते आ रहे हैं। पत्नी जो ये महिला है, ये अपने प्रेमी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। उसने उसी प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतरवाया। हत्या की साजिश ऐसे रची गई कि सुनकर लोगों को भी हैरानी हुई, गांव वालों को हैरानी हुई कि हमारे बीच में एक ऐसी महिला रह रही थी जिसके अंदर साजिश चल रही थी कि वो अपने पति का कत्ल कैसे करवाए। और उसका एक प्रेमी भी था और बताया जा रहा है कि काफ़ी सालों से ये संबंध था और गांव वालों को पता था, परिवार को पता था। महिला को समझाया गया और ये लगने लगा कि भाई बच्चे हैं, बच्चों के साथ रहेगी, घर की जिम्मेदारियां होगी, तो शायद उसमें ये तमाम चीज़ें वो प्रायोरिटाइज नहीं करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार उसका अपने प्रेमी के साथ प्रेम प्रसंग चलता रहा था। धनराज नाथ मृतक का नाम है जिसको मारा गया है। उसकी पत्नी का नाम है धापूबाई, प्रेमी का नाम है पंकज चौधरी। पंकज चौधरी के साथ ही आखिरी बार मृतक को देखा गया था और उसी पर सबका शक गया। पंकज ने धनराज को अपने खेत पर बुलाया था, वहां उसका गला दबाकर मार डाला। इसके बाद ये सोचा गया कि शव को कैसे ठिकाने लगाया जाए। शव को के टुकड़े किए गए, जलाया गया, फिर शव को गड्ढे में मिट्टी के अंदर नीचे काफ़ी ज़्यादा दफना दिया गया और वहां से वो फरार हो गया। आरोपी प्रेमी पंकज चौधरी ने इसके बाद धनराज की पत्नी धापूबाई के साथ वो थाने पहुंचता है। थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। यानी कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने वो दोनों लोग पहुंचते हैं जो इस कत्लेआम के पीछे थे। तो इंसान विश्वास किस पे करेगा, ये सबसे अहम सवाल है। तो पत्नी का प्रेमी थाने पहुंचते हैं। थाने में जाकर उस शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं जिसको इन्होंने खुद मारा है। तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और अपने किए को छुपाने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है। अब वहीं परिवार की चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है कि आखिर धनराज नाथ है कहाँ। बच्चे सवाल करते हैं,
परिवार वाले सवाल करते हैं और जो उनकी माँ है, जो कत्लेआम को जिसने अंजाम दिया है, वो कत्ल करने के बाद खेत पर चली जाती है, वहाँ पर अपना जो किसान का रोज़ का काम होता है वो करने लगती है। परिवार वालों का कहना है कि उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी कि उसने उसका पति गुमशुदगी की अगर रिपोर्ट दर्ज भी कराई तो उसका पति है कहाँ, उसे कोई दिक्कत नहीं थी इस बात से। उसे ये भी कोई डर नहीं नज़र आ रहा था उसके चेहरे से कि उसने उसका कत्ल किया है। वो आम अपना काम रोज़ की तरह कर रही थी। 3 दिन तक धनराज का कोई अता पता नहीं चला तो परिजनों को शक हुआ। पुलिस की कार्रवाई पर जोर दिया गया। जांच में सामने आया कि महिला का पंकज के साथ अफेयर है, क्योंकि परिवार को पता था, गांव वालों को पता था और आमतौर पर अब गांव हो या शहर, हर जगह पर ये खबर आम हो चुकी है जहां पर एक पत्नी का प्रेमी होता है और प्रेमी कत्लेआम में साथ देता है। तो पुलिस को भी शक हुआ। पंकज चौधरी से पूछताछ के लिए उसे थाने बुलाया गया। मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स निकाली गई और देखा गया कि वो आखिरी बार कहां पर पहुंचता है। पुलिस ने पूछताछ सख्त की। पंकज ने हत्या का राज खोल दिया। पुलिस पंकज को उसी खेत पर लेकर जाती है जहां पर उसने मृतक को दफनाया था, जहां पर उसका कत्ल किया था और जिस जगह धनराज को दफन किया गया था। आरोपी पंकज की निशानदेही पर पुलिस ने खेत में बने उस गड्ढे तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो शव के टुकड़ों को जलाकर दफन किया गया था। एफएसएल टीम भी वहां पर पहुंचती है। मौके पर तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जाता है। पुलिस को शव की राख, कुछ अवशेष, मिट्टी मिलती है और जांच शुरू कर दी जाती है। अब जो भोली सी सूरत वाली महिला आपको नजर आ रही है, ये एक कातिल निकलती है, क्योंकि पूरा सच पुलिस के सामने आ चुका था, परिवार के सामने आ चुका था। अपने पति के साथ जो तस्वीर में ये महिला नजर आ रही है, यही वो कातिल है। किसे पता था कि धापू भाई ऐसा कांड रच देगी। इस महिला का गांव के ही पंकज चौधरी से 5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 5 साल तक उसके पति को कुछ नहीं पता था। आखिर में आके चीज़ें सामने आने लगी। उसके बाद उन्होंने काफ़ी समझाया बुझाया कि चीज़ें नॉर्मल हो जाए। परिवार को तोड़ने से अच्छा है कि शायद पत्नी को समझ आ जाए और वो अपने परिवार को संभालने लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों के प्यार में अड़चन बनने वाले धनराज को रास्ते से हटाना था और फिर इन दोनों ने यही प्लान किया कि पंकज और महिला यानी कि जो उसकी पत्नी है, दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। परिवार को जब पता चला तो प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया। पुलिस से काफ़ी ज़्यादा पूछने की कोशिश की गई कि आखिर क्या सज़ा इनको मिलेगी, कब सज़ा मिलेगी, क्योंकि आरोपी उनके सामने थे। जो वो महिला है, जिस पत्नी है, वो आरोपी थी और उसका प्रेमी आरोपी था। परिजनों ने दोनों आरोपियों को सज़ा देने की मांग की है। मृतक की बहन ने भी काफ़ी कुछ बताया है। उसने बताया कि किस तरीके से इनके प्रेम प्रसंग के बारे में परिवार को पता चला था, क्या कुछ परिवार ने फिर एक्शन लिया, किस तरीके से महिला को समझाया गया, मृतक की बहन ने बताया है। मृतक की बहन ने क्या कुछ कहा है वो जानने से पहले अगर इस पूरे केस को देखें तो यहाँ पर यही चीज़ सामने आती है कि प्रेम प्रसंग के चलते एक और कत्ल होता है। उस पति का कत्ल होता है जिसकी कोई गलती नहीं थी। इस महिला को लगने लगता है कि अब उसका पति प्रेम प्रसंग के बीच में, प्रेम संबंध के बीच में अड़चन बन रहा है तो उसका कत्ल किया जाए। अब इनको लग रहा था कि शायद ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे क्योंकि इन्होंने अवशेष को सब कुछ दफन कर दिया था, लेकिन फिर जब तमाम चीज़ें सामने आती है, पुलिस पूछताछ करती है सख्ती से, तो तमाम जो ये लोग हैं, जो आरोपी हैं, उन्होंने कबूल किया और सबूत भी सारे बरामद कर लिए गए। अब मृतक की बहन का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। तक है धनराज नाथ, मैं उनके चाचा की लड़की हूँ। 10 तारीख के दिन नाइट में 8 बजे के आसपास वो घर आ गए थे। फिर पंकज चौधरी यानी पंकज चौधरी जो है वो जो धनराज भैया हैं उनकी वाइफ, उनके बॉयफ्रेंड है वो। इन लोगों का अफेयर लगभग 5 साल से चलता आ रहा था। फैमिली में भी पता है और पूरे गांव के लोगों को पता है कि इनका अफेयर है। उसके बाद में सब ने डांटा, समझाया, सब कुछ किया पर वो नहीं मानी। जब धनराज भैया को जैसे डाउट होता, शक होता, वो बोलते ये गलत है। इन बच्चों से कहते थे तुम मम्मी का ध्यान रखो, वो सुधर जाएगी सुधर जाएगी। सबने बोला बेटा छोड़ दे, दूसरी आ जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, 2 बच्चे हैं, नहीं छोड़ सकता, सुधर जाएगी। पर वो कभी धनराज भैया पे को मारने के लिए दौड़ती, ईंट फेंकती, उनको गंदी गालियाँ देती, माता पिता को गंदी गालियाँ देती, बहुत बदतमीजी करती। वो सब चलता आ रहा था। बीच में काफ़ी टाइम इनकी झगड़ा भी हुआ, वो अपने मायके रही, सब कुछ हुआ। फिर अभी 10 तारीख के दिन नाइट के टाइम पे भैया 8 बजे घर पे आए। उसके बाद कुछ लिखा पढ़ी का काम था, उन्होंने लिखा पढ़ी का काम किया। फिर ये जो चौधरी है, कलाल जो समाज से है, क्या नाम है, पंकज चौधरी, तो ये पंकज चौधरी बाइक लेके घर के बाहर आया
और देखा किसने? बेटे ने देखा, बेटी ने देखा, जो भी परिवार के सदस्य थे सभी ने देखा कि पंकज चौधरी बाइक लेके आया है। सर उनको बिठाया और कोई प्रोग्राम था वहाँ पर, ये लोग पताशे वगैरह कुछ लेने जाते हैं तो वहाँ गए, फिर वापस से घर भी छोड़ने आया वो। फिर घर छोड़ने आया तो सब लोगों ने देखा हाँ ये दोनों बाहर खड़े हुए हैं। जैसे घर वाले इधर उधर हुए और भैया को लेके वो बंदा फरार हो गया। उस रात के बाद अभी तक उनका कोई पता, अभी हमें पता नहीं लगा कुछ। पता लगा कल मॉर्निंग में, परसों के दिन जिस दिन वो गायब हुए उसके एक दिन बाद में इसकी माता जी जो थी, मतलब धनराज भैया की वाइफ, पूरे घर वाले दुखी थे, परेशान थे, खाना पीना सब छोड़ रखा था, लेकिन उसके चेहरे पे एक सल भी नहीं था और वो लहसुन काटने के लिए गई और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के ही खेत में गई। बच्चे ने बोला कि मम्मी मत जा, अभी पापा मिल नहीं रहे हैं, ये गलत है। तो ये उसकी रखवाली के लिए ये पीछे पीछे गई। उसने पूरा दिन खेत में लहसुन काटा करा, सब कुछ हुआ सर। उसके चेहरे पे एक सल नहीं थे। फिर जो भैया हैं, मृतक जो हमारे भैया हैं, उनकी बहनें हैं, ये दीदी वगैरह, इन्होंने बोला कि रिपोर्ट तो कराओ, उसको फोर्स किया रिपोर्ट कराने के लिए, तब जाके वो सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट करा के आई और कुछ नहीं। फिर ये तहकीकात हुई, इनकी रिपोर्ट्स वगैरह जो है डिटेल, कॉल डिटेल वगैरह ये सब कुछ मिली, उससे थोड़ा प्रूफ मिला तो पता लगा कि वो जो चौधरी जो है कलाल, चौधरी जो है कलाल, उन्होंने खेत पे उन्होंने खेत पे ले जाके उनको बहुत बेरहमी से मारा, तलवार से काट के मारा। उसके बाद उनके छोटे छोटे टुकड़े करे, कट्टे में भरे और फिर काफी गहरा गड्ढा खोदा। पहले तो उसको कट्टे को बॉडी सहित जला दिया। जलाने के बाद में पूरी राख किया, पेट्रोल छिटक के जलाया ताकि वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। उसके बाद में जो वो उनके जो राख बची थी, जो हड्डियां थी, उनको मतलब पूरा सबूत मिटाने के लिए इतना पूरा अपन डूब जाए, इतना गहरा गड्ढा खोद के उसमें पहले तो इन्होंने अस्थियां डाली, फिर मिट्टी डाली, फिर राख डाल दी और फिर उस गड्ढे को पूरा खुद के कुएं पे, ये बात चौधरी के ही कुएं की बात है, ये सब कुछ कर दिया। फिर दूसरे दिन वो फ्री हो गया, फिर खुद ही रिपोर्ट करवाने के लिए गया और उसकी पत्नी भी गई। ये सर हमारे जलाया नहीं जाता, हमारी जलाया नहीं जाता, हमारी समाधि दी जाती है। ये तो हमारा धर्म भी भ्रष्ट हुआ, इसके साथ साथ हमारा इंसान भी गया। ये सर हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। हम लोगों को आज आप चक्का जाम कर रहे हैं, न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं, हम चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, एक मिनट सबसे बड़ी बात ये है, एक इंसान का ये काम नहीं है कि उसका मकान पाट देना और उसके घर में आग लगा देना और आपसे नहीं समझ रहे हो तो दो को बाहर निकाल दो। सर सबसे बड़ी बात ये है, एक मिनट, ये एक ही बंदे का काम नहीं है, उसने सुपारी देके करवाई है। तो हम ये मांगे, हमारी हमें पैसे का कुछ नहीं है, गरीब लोग हैं सर, कमा के खा लेंगे, पैसे से कुछ नहीं होता। हम चाहते हैं जो गुनहगार है, जो भी इनमें मिले हुए हैं, वो सब लोग पता लगे, उनको भी सजा हो, ये हमारी मांग है। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम करिश्मा है और जो मृतक है मैं उनके चाचा की लड़की हूँ, मेरे ताऊ जी का लड़के ही।